हमें देखना है यहाँ पर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टेल। डेसिमल टू ऑक्टेल मतलब हमें यहाँ पर जो संख्या रहेगी वो डेसिमल में रहेगी, उसको हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है और इसका रिवर्स भी सीखना है जो रहेगा ऑक्टेल टू डेसिमल। ये कन्वर्ज़न हमें कंप्लीट करना है जिसमें हम ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट है। जिस प्रकार हम डेसिमल से किसी भी संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो हम भाग देने का प्रोसेस करते हैं, सेम इज इट इज़ यहाँ पर भी हम भाग देने का ही प्रोसेस करेंगे। देखो, ये एक रियल नंबर होता है डेसिमल, हमें डेसिमल से किसी भी संख्या में जाना है तो हम उस संख्या का भाग देते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो हम बेस नंबर जो है उसको मानेंगे डेसिमल, वो बेस नंबर डेसिमल रहता है जिसमें हम किसी भी संख्या को कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे, हमने एक संख्या एग्जाम्पल मानी, हमको ये जो संख्या लिखी है 828, ये किस में है? ये संख्या है डेसिमल, इसको हमें ऑक्टेल में बदलना है। हम क्या करेंगे, देखो ये एक आधार संख्या है, डेसिमल एक आधार संख्या होती है, इस आधार संख्या में हम भाग देंगे किसका? जिसमें कन्वर्ट करना है। सेम हमने जो पिछले वीडियो में कंप्लीट किया। यहाँ पर जो 8 है इसका भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, फिर आप लिखोगे यहाँ पर 0, कितनी बार जाएगा? 8 या 24, कितने बच गए यहाँ पर? जो बचा आप इसको इस साइड लिखो। उसके बाद फिर 8 से वापस भाग दोगे, 8 एकम 8, बचे 2, कितनी बार? 8 दूना 16, कितने बच गए? 4 और 3 7। अब वापस 8 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8, कितने बच गए? 4। ये आप लिखो, इससे ज़्यादा तो 8 से भाग जाना नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप नीचे की संख्या ऊपर की ओर लिखोगे, मतलब आपका यहाँ पर क्या आया? 1 4 7 4, और यही आपका क्या है? यही आपका ऑक्टेल नंबर है। 828 डेसिमल नंबर का ऑक्टेल नंबर इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, एक संख्या और लेंगे, 526। ये एक डेसिमल नंबर है, आप इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करो। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप उस संख्या को नोट करके उस संख्या से भाग दोगे। 526 लिखा, 8 से भाग दिया, 8 6 48, फिर आएगा हासिल का यहाँ पर 4, इसको देंगे 8 पंजे 40, 5 बार कंप्लीट जाएगा, क्या बचेगा? 6, हासिल का बच गया। यहाँ पर 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 8 64, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, ये आपका हुआ आंसर। यहाँ से आप रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो अभी हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर ऑक्टेल से डेसिमल को कन्वर्जन सीखना है, ये वाला सीखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर करना है, कोई संख्या मानना है। जैसे कि हम कोई संख्या मानते हैं 1 6 7 2, कोई भी संख्या होना वो 7 से ज़्यादा नहीं होना, इसको हमें बदलना है डेसिमल में। ये हमारा ऑक्टेल नंबर है, ये हमारा ऑक्टेल नंबर है, इसको हम बदलेंगे डेसिमल में। ठीक है, तो किस प्रकार बदलेंगे, हमें इस संख्या को अपने रफ कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमको 8 से 10 में जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार यहाँ पर 8 से 10 में जाना है तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, अभी हमने डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई होगा। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। बस यहाँ पर 8 की पावर 0 मतलब कि 1, 1 इंटू 2 2 होगा, एक पावर है मतलब कि 8, 8 सत्ते 56, और ये कितना होगा? 64, 64 छः कितना होगा? 64 छः 384, और यहाँ पे 8 टू 64 अटे 512, 512 गुणा 1 512। अब ये जो भी संख्या है इसको आपस में आप जोड़ दो, जैसे हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 और 2 8, 12 2 14, 14 के आएंगे 4, हासिल का आया 1, 6 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 के 5, हासिल का आया 1, 5 और 3 8 और 1 9।
ये आपका डेसिमल नंबर हुआ। ठीक है, इस प्रकार से एक और हम देख लेते हैं, जो हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम एक संख्या ले रहे हैं, हमने लिया 1 2 3 5। यहाँ पर ये जो ऑक्टेल है इसको आप डेसिमल में बदलो। हम क्या करेंगे, इस संख्या को पहले नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। क्या आएगा, 1 इंटू 5, 5 आएगा। 8 की पावर 1 8, 8 इंटू 3 24। ये कितना हो जाएगा, अटू अटू 64, 64 और 64 कितना होगा, 128। 128 अटू अटू 64 अटे 512 गुणा 1 512। ठीक है, आप इनको जोड़ो, क्या आना चाहिए, देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19 के 9, हासिल का आया 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। फिर उसके बाद 5 और 1 6। ये जोड़ आप फिर से देख लेना, हालांकि सही है। देखो हमने इस संख्या को इस संख्या में कन्वर्ट किया तो ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। इस प्रकार से हम ऑक्टेल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हुए सारे कन्वर्जन कंप्लीट।